हिंदू धर्म पर नॉस्ट्रेडमस और पीटर हुरकोस की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। हिंदू धर्म को लेकर क्या कह गए नॉस्ट्रेडमस? आखिर क्या सच होती नजर आ रही है पीटर हुरकोस की भविष्यवाणी? क्या नॉस्ट्रेडमस के कोड में छिपी है संसार में हिंदुत्व की लहर? क्या सच में एक बार फिर हिंदू धर्म दुनिया में फैलेगा? क्या एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड में सनातन संस्कृति का बोलबाला होगा? हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और आखिर कैसे नास्तिकता को मानता है हिंदू धर्म? क्या नास्तिक होना भी हिंदुत्व का हिस्सा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ईसाई ग्रंथों के मुताबिक पहली सदी में फिलिस्तीन में ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की नींव रखी थी, यानी क्रिश्चियनिटी के संस्थापक हुए ईसा मसीह। वहीं 613 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को इस्लाम का ज्ञान देना शुरू किया और इस तरह इस्लाम के संस्थापक हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जबकि हम हिंदू या सनातन धर्म को देखें तो इसका कोई संस्थापक ही नहीं है। बावजूद इसके ये धर्म हजारों लाखों सालों से दुनिया भर में फैलता आ रहा है। धर्म ग्रंथों की माने तो हिंदू धर्म आज से 90,000 वर्ष पुराना है, इसलिए इसमें सृष्टि का सबसे प्राचीन और पुराना धर्म भी इसे माना जाता है, जिसके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा धर्म है जो भेदभाव से दूर अपने धर्म की वकालत नहीं करता। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जहां मूर्तियों से लेकर प्रकृति जैसे सूर्य, जल, चंद्रमा, फसल, पेड़ पौधे और जानवरों जैसे गाय को भी पूजा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता देने वाला हिंदू धर्म नास्तिकता को भी मानता है। जी हाँ, पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में पूजने वाले हिंदू धर्म में एकेश्वर यानी कि एक ईश्वर को मानने वाले, बहुईश्वरवाद यानी कि कई देवी देवताओं को पूजने वाले और नास्तिक यानी कि किसी को न मानने वालों का भी जिक्र किया गया है। एकेश्वर यानी ब्रह्मा जी और बहुईश्वर यानी कि 33 करोड़ देवताओं के साथ नास्तिकता यानी दुनिया में कोई भगवान नहीं है बल्कि आत्मा है। इन तीनों ही बातों को एकमात्र मानने वाला धर्म हिंदू धर्म है। शायद यही कारण है कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि जिंदगी को सलीके से जीने सिखाने वाला एक तरीका है, जिस पर चलकर हर व्यक्ति सफलता और सद्पुरुष की ख्याति प्राप्त कर सकता है। वही बात अगर हिंदू शब्द की करें तो धर्म के रिसर्च स्कॉलर डेविड फ्लड के मुताबिक हिंदू शब्द हिंदुस्तान या भारत का है ही नहीं, बल्कि ये शब्द तो फारस पर्शिया का है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारत में रहने वाले उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो सिंधु नदी के उस पार रहा करते थे। इसका प्रमाण 6वीं शताब्दी के दौरान डोरूस फ्रस्ट के द्वारा लिखे गए लेखों में देखने को मिलता है, जहां हिंदू शब्द का जिक्र किया गया है। हालांकि यहां इस बात का जिक्र भी किया गया है कि उस रोज हिंदू शब्द धर्म को आइडेंटिफाई नहीं करता था, बल्कि ये सिंधु घाटी के उस पार रहने वाले लोगों की जियोलॉजिकल कंडीशन को डिफाइन करता था। वहीं कई धर्म ग्रंथों और सबूतों को नजरअंदाज ना किया जाए तो माना जाता है कि एक समय पर पूरे ब्रह्मांड में हिंदुत्व का ही बोलबाला था, सिवाय सनातन धर्म के कोई दूसरा धर्म इस ब्रह्मांड में नहीं था। लेकिन फिर लोगों की सोच बढ़ती चली गई और दूसरे धर्म के प्रवर्तकों ने लोगों को धर्म के आधार पर अलग करना शुरू कर दिया। हालांकि आज एक बार फिर दुनिया में हिंदुओं की लहर दौड़ पड़ी है। ये देख नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। पर ऐसा नॉस्ट्रेडमस ने क्या कहा था, जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में जन्मे नॉस्ट्रेडमस असल में फ्रांस के विख्यात भविष्यवक्ता, शिक्षक और एक महान चिकित्सक थे। प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज करने वाले नॉस्ट्रेडमस ने कविताओं के जरिए भविष्य से जुड़ी कई भविष्यवाणियां अपनी पुस्तक द प्रोफेसीज में लिखी है। शुरुआत में नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता था, लेकिन जैसे उनके द्वारा लिखी भविष्यवाणियां सच होती रही, वैसे वैसे लोग उन पर विश्वास करने लगे। आज से 500 साल पहले ना तो नॉस्ट्रेडमस इंदिरा गांधी को जानते थे ना ही बीजेपी को, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कोड के जरिए अपनी कविताओं में लिखा था वो अपने शासन की ओर वापस आएगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ चाले चलेंगे, वो शक्तिशाली नेता बनकर उभरेगी, लेकिन षड्यंत्र के तहत 30 से 70 वर्ष में मारी जाएगी। आज से 500 साल पहले ही नॉस्ट्रेडमस ने यह भी कहा था कि भारत एक नए नेता के नए युग में प्रवेश करेगा और आज उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे ना तो 500 साल पहले नॉस्ट्रेडमस का कोई नाता था और ना ही कोई पहचान।
वो नास्ट्रेदामस ही थे जिन्होंने दशकों पहले ये लिख दिया था कि एक पायलट देश का राजा बनेगा, वो खाली जगह को भरेगा, प्रिय नेता के रूप में उभरेगा, लेकिन 7 वर्ष में उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उसे राजद्रोह का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हुआ राजीव गांधी के साथ, जिन्हें बोफोर्स घोटाले के काले दाग ले डूबे और एक ईमानदार व्यक्ति षड्यंत्र की बलि चढ़ गया। इसके अलावा नास्ट्रेदामस ने मुंबई और 9/11 हमले पर भी अपनी भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि धरती के केंद्र से एक ज्वालामुखी फटेगा और एक नए आरसू का जन्म होगा, जो आतंक का एक नया महाराजा होगा। यहाँ लोग आरसू के रूप में ओसामा बिन लादेन और ज्वालामुखी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लेते हैं। इसके साथ साथ हिंदू धर्म को लेकर भी नास्ट्रेदामस ने कई भविष्यवाणियां की। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि तबाह कर देंगे पुस्तकालयों को लोग, एक समय ऐसा आएगा जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को नष्ट कर देंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जो वापस कभी लौट कर नहीं आ सकेगा। नास्ट्रेदामस की ये भविष्यवाणियां नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महान उच्च शिक्षा केंद्रों से जोड़कर देखी जाती है, क्योंकि एक समय था जब यहाँ छात्रों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान के महान इन केंद्रों को भारत को लूटने और हिंदुओं को चोट पहुंचाने के इरादे से आए मुस्लिम शासकों ने बुरी तरह से रौंद दिया और नास्ट्रेदामस के कहे अनुसार बेपढ़ों ने पढ़े लिखों की सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसे आज तक वापस नहीं पाया जा सका है और आगे भी मुश्किल ही है, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और इससे जुड़े वेद पुराणों में जो ज्ञान है वह ज्ञान आजकल के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। इसके अलावा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज्ञान, जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, वो अब शायद कहीं से और मिल पाए। इसके साथ ही नास्ट्रेदामस ने कहा था कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से उभरेगा, उसे घायल कर देंगे। बता दें कि यहाँ चांद को सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म इस्लाम है और सागरों के नाम वाला धर्म यानी हिंदू धर्म को माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म की उत्पत्ति हिंद महासागर से मानी जाती है। यानी अपनी इस भविष्यवाणी के जरिए नास्ट्रेदामस ने कोड और संकेतों में यह बताने की कोशिश की है कि हिंदू धर्म एक समय पर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। दुनिया में हिंदू धर्म का बोलबाला होगा और पूरी दुनिया में सनातन परंपराओं की गूंज होगी। लेकिन हिंदू धर्म के उत्थान की भविष्यवाणी करने वाले एकमात्र नास्ट्रेदामस ही नहीं है, बल्कि पीटर हरकोस भी उस लिस्ट में शुमार हैं। दरअसल पीटर हरकोस हॉलैंड के रहने वाले थे, जिन्हें ज्योतिषी या न्यूरोलॉजी का कोई भी ज्ञान तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पीटर को दुनिया संजय, जो महाभारत के संजय थे, उनसे जोड़कर दिखती है। जी हाँ, वही संजय जो अपनी तीसरी आंख से भविष्य में होने वाली हर एक घटना को देख लिया करते थे। असल में पीटर भविष्य देख सकते हैं, ये उन्हें खुद की भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें चमत्कारिक रूप से भविष्य देखने की शक्ति मिली। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे पीटर को जैसे ही होश आया तो उन्होंने अपने सामने एक आदमी को गुजरते हुए देखा। पीटर को नजर आ गया कि बाहर जर्मन जासूस इस शख्स के इंतजार में है और अगर यह आदमी बाहर गया तो मारा जाएगा। इसलिए पीटर ने उस आदमी से कहा कि दोस्त, मेरी बात माने, अभी तुम बाहर मत जाओ, बाहर जर्मन जासूस तुम्हें तलाश रहे हैं, इसलिए अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओगे। आदमी ने पीटर की एक ना सुनी और उन्हें बेवकूफ समझ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। लेकिन भविष्य का खेल देखिए, पीटर की कही एक एक बात सच हुई और यह आदमी जर्मन जासूसों की गोलियों का निशाना बन गया। इसके बाद ही पीटर के चाहने वालों और उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ गई। पीटर ने अपनी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म से जुड़ी कई बातें बताई हैं और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता और धार्मिकता की जो लहर उठेगी वो पूरे संसार में छा जाएगी। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हिंदू धर्म पूरी तरह से दुनिया में छा जाएगा। हिंदू धर्म न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में फैल जाएगा और कहीं ना कहीं ये सभी भविष्यवाणियां ही सच होती नजर आ रही हैं, क्योंकि आज एकता, परंपरा और शांति का पाठ पढ़ाने वाला सनातन धर्म लोगों की पहली पसंद बन रहा है। हर जाति, हर धर्म के लोग से प्यार करना सिखाने वाला यह धर्म दुनिया भर से अपने पैर पसार रहा है। आज भारत के अलावा नेपाल, इंडोनेशिया, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में भी हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब नास्ट्रेदामस और पीटर की ये भविष्यवाणियां सच साबित हो जाएंगी। वैसे दोस्तों, आपको इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या लगता है? क्या ख्याल है आपको हिंदू धर्म और नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।